हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन यूकैरियोट्स आरएनए फॉल्ट थर्ड कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ 5S आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड एसएनआरएनए. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. यूकैरियोट्स में जो आरएनए होते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 होते हैं. ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है मैसेंजर आरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है ट्रांसफर आरएनए, साथ साथ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल राइबोसोमल आरएनए को भी, 5 SR आरएनए को भी. ठीक है. सेकंड इज डीएनए जनरली एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. डीएनए से डीएनए भी बनता है. ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन. एंड डीएनए से आरएनए भी बनता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए जो है दोनों के लिए ही, डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है दोनों के लिए टेम्पलेट का वर्क करती है. थर्ड इज सेइंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमाइनो एसिड गेट अटैच्ड टू ट्रांसफर आरएनए विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड सिंथेटेज एटीपी इज आल्सो यूज्ड. तो ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है बेटा. जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम पे यानी कि इसके एक्सेप्टर आर्म में जो 3 प्राइम होता है उससे अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड करता है. और इसका अमाइनो एसिड को बाइंड करवाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज. ठीक है, और इस अमाइनो एसिड की एक्सेप्टर आर्म से बाइंडिंग में एटीपी का भी यूज होता है. एटीपी जो होता है यहाँ पे यूज होते हैं एनर्जी के लिए. ठीक, तो ये राइट है. फोर्थ इज सेइंग द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑलवेज फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन बट इन यूकैरियोट इट इज मिथ्योनाइन. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. जो पहला अमाइनो एसिड होता है, जैसे कि जो मैसेंजर आरएनए पे स्टार्ट कोडॉन होता है, तो स्टार्ट कोडॉन एयूजी होता है, इट इज यूनिवर्सल कोडॉन. ठीक है, एयूजी. और एयूजी जो है वो कोड करता है मिथ्योनाइन को, मिथ्योनाइन को. बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये जो मिथ्योनाइन है ये फॉर्माइलेटेड आता है, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन लगता है. बट इन यूकैरियोट्स एंड आर्कीबैक्टीरिया द मिथ्योनाइन इज नॉर्मल, वो फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन नहीं होता. तो ये बिल्कुल राइट है. Fifth is a single anticodon can recognize more than one codon of messenger RNA. Thus phenomena is termed as wobble hypothesis. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. wobble hypothesis में बेसिकली कोडॉन की डीजनरेसी के बारे में बात हुई है कि जो सिंगल अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड किया जा सकता है. तो क्या होता है, जो स्टार्टिंग के, जैसे कि मैं लिखती हूँ AUA, तो स्टार्टिंग के जो ये 2 कोडॉन होते हैं, ठीक है, इनकी पेयरिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है. ये 2 कोडॉन को जानना होता है, एंटीकोडॉन को. ठीक है, एंटीकोडॉन को जो जानना है, जो कि हमारा ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन लेकर आता है, तो स्टार्टिंग की 2 पेयरिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर थर्ड पेयरिंग में चेंज भी है, क्योंकि हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो मोर देन 2 to 6 जो है 2 से लेके 6 तक अमाइनो एसिड से कोड किया जा सकता है. तो अगर थर्ड पेयरिंग जो है वो डिफरेंट होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसी वजह से सिंगल एंटीकोडॉन जो है वो एक से ज़्यादा कोडॉन को पहचान सकता है मैसेंजर आरएनए पे, क्योंकि कोडॉन की डीजनरेसी पाई जाती है. तो ये भी बिल्कुल राइट है. तो हमें क्या देख रहा है, हमारे सारे ऑप्शन ही राइट हैं. तो हमारा सी जो है ऑल आर करेक्ट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.